नमस्कार। मैं हेना प्रसून स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आप सबों से वापस मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आइए आज हम चर्चा शुरू करते हैं जुलाई महीने के फोरकास्ट को लेकर। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि जो हमारा मासिक राशि फल था, मंथली प्रेडिक्शंस था, उसे अभी मैंने इस बार 2 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट हाफ की चर्चा मैं करूंगी जो 1 से 15 जुलाई तक, और उसके बाद दूसरी वीडियो लाऊंगी 15 से 30 जुलाई के लिए। तो ये पाक्षिक फलादेश रहेगा आपके लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं हर महीने 15-16 तारीख के लगभग, तो फलादेश भी चेंज हो जाता है। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि 15-15 दिनों के अंतराल पे राशिफल लाना ज़्यादा तर्क संगत रहेगा और उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। इसलिए ये हमारा प्रयास है। पिछले दिनों हमने 6 राशियों की चर्चा की। आज हम तुला से लेकर मीन राशि तक की चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा शुरू करूं इसके पहले आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पसंद आने पर लाइक बटन को प्रेस करें और वीडियोस के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चर्चा शुरू करूं इसके पहले एक ग्रह गोचरीय जो स्थिति बनी हुई है उसकी चर्चा कर दूं। तो जून में जो स्थिति थी ग्रहों की, वही स्थिति 15 जुलाई तक बनी रहेगी। सिर्फ 7 जुलाई को युवराज बुध अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अदरवाइज बाकी सारे प्लैनेट्स यथास्थिति उनकी बनी रहेगी, जैसे कि सूर्य मिथुन राशि में संचरण करते रहेंगे, शुक्र का संचरण कर्क राशि में जारी रहेगा, मंगल यानी मार्स भी कर्क राशि में ही अभी गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 20 जून से ही, और राहु केतु एक्सिस वही वृषभ और वृश्चिक पर, यानी वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु। ये स्थिति बनी रहेगी 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद ग्रहों की स्थिति क्या चेंज होती है उसकी चर्चा मैं अपने अगले एपिसोड में करूंगी। तो आइए चर्चा शुरू करती हूँ। कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में बात करूं तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का ये प्रथम पाक्षिक कैसा रहने वाला है, ये जुलाई महीने का फर्स्ट हाफ उनके लिए क्या सौगात लेकर आया है, आइए इस पर एक नज़र डाली जाए। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये जुलाई का महीना बेटर देन अदर मंथ्स है आपके लिए। देखिए, शनि प्रधान राशियों के लिए समय बड़ा अनुकूल जा रहा है, मैं तो यही कहूँगी। आप समय का पूरा फायदा उठाइए, लाभ की स्थिति बनी हुई है। इस समय को आप बिना उसका दोहन किए हुए, बिना एक्सप्लॉइट किए हुए समय को आप व्यर्थ ना करें। तो हालांकि महीने की शुरुआत आपको धीमी लग सकती है, आपके जीवन की गति आपको धीमी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा, समय गुजरता जाएगा, आपके जीवन में गति बढ़ती जाएगी, आपके जीवन की रफ्तार बढ़ती जाएगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। आपके मस्तिष्क में बिल्कुल नई आइडियाज़ की वो बत्ती जलती रहेगी हमेशा। और ऑफिस गोअर्स के लिए ये समय थोड़ा सा ऑफिस में आप सतर्कता दिखाइए, सतर्कता बरतिए, थोड़े से आप नॉर्मल से ज़्यादा अलर्टनेस बनाए रखिए। बहानेबाजी या कार्यों को टालने की प्रवृत्ति आपको महंगी पड़ सकती है। जैसा मैंने बताया कि समय जब अनुकूल होता है तो समय को ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसके एक एक पल का फ़ायदा उठाना चाहिए। व्यापार में आप इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपको जैसा आपको इतने सारे नए आइडियाज़ आएंगे, तो आप व्यापार के लिए उन नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट स्वतः ही बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। हालांकि व्यापार संबंधी निर्णय, अगर बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं तो आप द्वितीय पखवाड़े तक आप वेट करें। सेकेंड हाफ आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल समय है। आपको कुछ बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेने हों तो आप फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, जुलाई मंथ में आप लेने से बचें। विद्यार्थियों के लिए ये मिला जुला समय रहने वाला है। हालांकि आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था तो उसमें सफलता की बहुत उम्मीद है। सन अभी आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में इतनी सारी नई नई आइडियाज़ आती रहेंगी कि आपके लिए फोकस करना किसी एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट पे मुश्किल होता हुआ सा लगेगा।
आप बिल्कुल आपको लगेगा कि दिमाग में जितने सारे आइडियाज़ हैं मैं उन सब को इम्प्लीमेंट करूं, एग्जीक्यूट करूं और आपको 24 घंटे का समय कम लगेगा। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। विदेश जाने वाले जो इच्छुक छात्र हैं उनको आवश्यकता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अभी समय उतना अनुकूल नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल नहीं रहेगा। पारिवारिक सुख शांति की स्थिति बन रही है। परिवार के आप लोगों के लिए इंडिफरेंट मत रहिए, उनके सुख दुख में आप शामिल रहिए। आप अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए। आपको छोटे भाई बहनों का और इवन बड़े भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग पूरे महीने मिलता रहेगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्रेम प्रसंग की बात करूं तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे उतना फेवरेबल नहीं दिख रहा। सेल्फ कंट्रोल और संयम का परिचय दीजिए। आप अपने प्रेमी पर थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आप थोड़े से बातचीत में एग्रेसिव हो सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति आप मत पनपने दीजिए और अपनी मैच्योरिटी का और अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो सकता है, थोड़ी सी तनाव की स्थिति पनप सकती है। हालांकि फिर सब कुछ जल्दी ही सामान्य हो जाएगा। रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो जाएगी, प्रेम की बरसात होगी, फिर सब कुछ जल्दी ही सामान्य हो जाएगा। कम्युनिकेशन, बातचीत सब कुछ सामान्य होती हुई दिख रही है। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये जो समय है ये प्रेम पूर्ण रहेगा, आपसी समझ और सौहार्द से भरा हुआ रहेगा। बहुत ही पॉजिटिव समय है। रिश्तों में आपके स्वीटनेस, मधुरता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष के लिए ये जुलाई का फर्स्ट हाफ बहुत अनुकूल है। इसमें आप धन कमाने के नए नए रास्ते आपको मिलेंगे। आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आय के एक से ज़्यादा स्रोत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको प्रशासन या सरकार से कोई सहयोग चाहिए था तो वो भी प्राप्त होगा। आपको सरकारी महकमे में आपके कोई काम अटके हुए थे तो वो पूरे होते हुए से दिख रहे हैं। और व्यय की स्थिति थोड़ी सी अधिक बनी हुई है। आप अपने एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पे आप जा सकते हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि आप लॉकडाउन से अभी हम लोग तुरंत ही उबर रहे हैं, तो आप इतनी लंबी दूरी की यात्रा के लिए आप जा कहाँ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और सेहत की बात करूं तो सेहत की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि बेसिक आप ध्यान तो ज़रूर रखिए अपने स्वास्थ्य का, सेहत का। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इस तरह से हमने एक एक करके 12 राशियों की चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि ये जो फलादेश है वो आपके जीवन में बिल्कुल एक नई उमंग लेकर आएगा। और शायद कोई बुरी स्थिति बन रही है तो भगवान करे मेरा फलादेश गलत हो जाए और जितनी भी मैंने अच्छी बातें कही हैं भगवान करें वो बात ज़रूर हो। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही भेंट होगी। तब तक अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको ये फलादेश कैसे लगे इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़कर बहुत खुशी होती है। मिलती हूँ अभी अगले वीडियो में, जल्द ही आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।